लकड़ी का घन फीट CFT क्यूबिक फीट कैसे निकालें? आल साइज इन इंचेस 52.16 इंटू 4.0 इंटू 0.787। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग लकड़ी का घन फीट निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर घन फीट अक्सर ही हमें हर काम के लिए निकालना पड़ता है। जब हम पेड़ वगैरह खरीदते हैं या फिर आरा मशीन में लकड़ी चिरवाते हैं और लकड़ी का फर्नीचर्स और अन्य तमाम चौकी, खिड़की, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, तो वहां पर अलग अलग नाप होते हैं। कभी फुट में होते हैं, कभी इंच में होते हैं, कभी फुट और इंच दोनों में होते हैं। तो कमेंट में पूछा गया है कि आल साइज इन इंचेस इफ, यानी कि अगर सभी जो नाप है वो अगर इंच में है तब हम CFT यानी कि घन फुट कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन खुद से ले लिया है ताकि आपका अगर फुट और इंच दोनों में हो तो भी आप निकाल सके। तो इसमें 1 फीट 2 इंच लिया गया है और इसमें 2 फुट और 1 इंच लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं 2 फीट का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको अगर सभी इंच में है तो कैसे निकलेगा, इंच और फीट दोनों में है तो कैसे निकलेगा, और अगर 1 फुट में ही रहेगा तो कैसे निकलेगा, फुट का, जो कि सबसे सरल होता है। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंबाई है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वीडियो शुरू होने के पहले ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो फुट और इंच का हिसाब है इसको आपको जरूर समझना होगा। तो देखिए 1 फुट में होते हैं 12 इंच। क्या होते हैं? 1 फुट में होते हैं 12 इंच। और इसको आपको एकदम से ध्यान रख करके तब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए फुट होता है, कहीं कहीं देखिए फीट होता है। तो ये फीट और फुट क्या है? तो देखिए जब 1 रहता है तो उसको फुट कहा जाता है और 2 या 2 से अधिक रहता है तो उसको हम फीट कहते हैं। तो दोनों है सेम चीज, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब देखिए यहाँ पर हम ये जो डब्बा बना है इसमें दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि यहाँ पर स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक का 1 और यहाँ फुट का जब स्क्वायर होगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट बोलेंगे, जिसको कि शॉर्ट में आप SQ.FT भी लिखा जाता है, ठीक है। तो एक स्क्वायर फीट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 12 का 12 में गुणा होगा तो ये आएगा 144 और ये आएगा स्क्वायर इंच में आएगा। ये किस में आएगा? स्क्वायर इंच आएगा। अब देखिए अभी तो हमने यहाँ पर वर्ग किया है, अब हम इसका घन करने जा रहे हैं। घन का मतलब 3 घात में, पावर में हम 3 मतलब हम इसी का 3 बार गुना करेंगे, यानी यहाँ पर 2 की बजाय अब क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। जब 3 लग जाता है तो वो होता है घन फीट, ठीक है। और घन फीट, और यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे घन फीट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 लगने पर इसको घन फीट कहा जाता है। और जब इसका 3 बार गुणा होगा तो 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 बराबर 144 और फिर से 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 1728। और ये यहाँ स्क्वायर इंच है, अब ये घन इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन इंच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली क्या बात ध्यान देना है, अगर हम इंच से फुट में बदलना चाहें,
इंच से फुट में बदलना चाहें, ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि अगर हम इंच से फुट में बदलना चाहें तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम इंच से फुट में बदलेंगे तो ये 12 इसके नीचे चला आएगा और ये हो जाएगा 1/12 फुट, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर हमें इंच से फुट बनाना है तो वहां पर हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये इंच फुट में चेंज हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक ही जैसे लंबाई ही है। अगर मान लीजिए हम इसमें दो चीजें ऐड कर देते हैं और एरिया के लिए बात करते हैं, तो एरिया के लिए अगर हम इसी इंच को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर इंच को अगर 1 स्क्वायर फीट में बदलना है तो ये देखिए 144 बटा में चला जाएगा, यानी 1/144 स्क्वायर फीट होगा 1 स्क्वायर इंच में। इसका मतलब ये हुआ कोई अगर लंबाई चौड़ाई है और उसका गुणा करके हमें उसको स्क्वायर फीट बनाना है और दोनों ही इंच में है तो हमें 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर सबसे नीचे अगर हम यहाँ पर अगर सभी के सभी इंच में है और हम उसको अगर हम क्यूबिक फीट में बदलना चाहते हैं, CFT में बदलना चाहते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1728 से। और जब हम इंच वाले को 1728 से डिवाइड करेंगे तो ये CFT में चेंज हो जाएगा, क्यूबिक फीट में या घन फीट में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इंच से फुट बनाना होगा तो 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम एक बोनस क्वेश्चन ले रहे हैं CFT निकालने का। तो देखिए जो घन फीट होता है, घन फीट के लिए हमें क्या करना होता है, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का गुणा करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इस तरह की लकड़ी है और इसको चलिए हम इसको फीट में ही सब लेकर कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये 4 फीट है इसका लंबाई, 2 फीट है इसका चौड़ाई और यहाँ पर 3 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है यहाँ पर। तो इसका अगर हमें क्यूबिक फीट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर देखिए सब फीट में है। अब सब फीट में है तो ये इन चारों के अलावा ये बोनस में है, ठीक है। तो अब देखिए सब फीट में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर लंबाई 4 फीट है तो हमने यहाँ 4 एंटर कर दिया, ठीक है, 4 ये फीट हो गया। अब यहाँ पर गुणा करते हैं चौड़ाई का, तो चौड़ाई कितना है, 2 फीट है तो यहाँ पे 2 फीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई 3 फीट है तो यहाँ पर 3 फीट हो गया। अब सबका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 का 24, तो ये हो जाएगा 24 और ये फीट जो है इसका क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 बार गुणा होगा। तो अब यहाँ पर ये आ चुका है, हम इसको बोलेंगे 24 घन फीट बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे 24 CFT, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जो आयतन है, वॉल्यूम है, ये हमको मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब फुट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सब इंच में है, अब सब इंच में है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, हमें इसका सब हमारा इंच में ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें लंबाई का, चौड़ाई का और हमें ऊंचाई का गुणा करना है। और यहाँ गुणा करने के लिए हमें सबका गुणा करना है, लेकिन ये भी इंच में है, ये भी इंच में है और ये भी इंच में है। तो ऐसे कंडीशन में जब सब इंच में ही है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो इंच इंच घन इंच हो जाएगा और घन इंच को फीट में बदलने के लिए हमें 1728 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पर आप जितने भी वैल्यू आपका इंच में हो सबको यहाँ पर एंटर कर लीजिए। तो 52.16 इंटू 4.0 इंटू यहाँ पर 0.787
जैसे ही एंटर करेंगे ये टोटल क्यूबिक इंच आया हुआ है, क्योंकि सब में इंच 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 लगा हुआ है। और इसको अगर हम क्यूबिक फीट में CFT में अगर हमें बदलना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1728 से। तो यहां पर इसके बाद हम डिवाइड का चिन्ह लगा करके यहां पर 1728 जैसे ही एंटर करेंगे, आपका टोटल अभी आया था जो वो फिट आया था। तो कितना आया था? इतने को हल करने पर इतना आया था गुना करने पर। अब यहां पर हमें जब इतना आ चुका है तो हमें इसमें लास्ट में डिवाइड करना है यहां पर 1728 से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा CFT आ चुका है और यहां पर ये जो क्यूबिक फीट आ रहा है वो यहां पर CFT आ चुका है। अब इसमें अगर आप लेना चाहें तो यहां पर 3 अंक तक आप चाहें तो यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर 3 अंक पर लेने पर ये हो जाएगा 0.095 CFT। ठीक है, ये आपका क्यूबिक फीट यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमें 1728 से क्यों गुणा करना पड़ा, क्यों डिवाइड करना पड़ा? क्योंकि सारा इंच में है और इसको फुट बनाने के लिए हम यहां जब 3 बार 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां 12 12 का गुणा करने पर 1728 आ जाएगा। अब आइए हम इसका CFT निकाल लेते हैं। तो इसका CFT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये फिट है, यहां पर ये फिट है और यहां पर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हम यहां पर करेंगे और ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर तो ये फिट में है लेकिन ये दोनों फिट में नहीं है, ये भी फिट में नहीं है और ये भी फिट में नहीं है। तो इसको फिट में बदलने के लिए इसमें भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा और 2 बार डिवाइड करने के लिए हमें 144 से यहाँ पर 12 बरही में 144 होता है तो यहाँ 144 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी एंट्री कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम तो यहाँ 2 फीट लिखेंगे लेकिन यहाँ पर चौड़ाई 9 है तो हमने 9 लिख दिया, ऊंचाई हमारा 6 है तो 6 लिख दिया, लेकिन लास्ट में हम डिवाइड लगाएंगे। अब चूंकि ये 2 बार इंच में है तो इसको फीट में बदलने के लिए हमें 144 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार इसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ा, एक बार इसको, तो डिवाइड में 2 12 हो गए, 12 बरही में 144 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये जैसे ही हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 0.75 और ये हमारा यहाँ पर CFT यानी कि घन फीट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगले में चलते हैं। तो अगले में देखिए यहाँ पर भी फिट है, यहाँ पर भी फिट है और यहाँ है इंच, तो इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। जब हमें इसका गुणा करना है तो इसका हमें CFT यानी कि घनफुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए 1 से कम है तो हम इसको फुट भी बोलेंगे, केवल फुट ही बोलेंगे, फिट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये घनफुट ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का गुणा करना है और जैसे ही हम गुणा करेंगे तो देखिए ये भी फिट में है, इसको चेंज नहीं करना है, ये भी फिट में है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन ये इंच में है, 1 बार इंच में है तो हमें 1 बार इंच से फुट में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 हम एंटर करेंगे और लास्ट में डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 ही इंच है और 1 इंच के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 2 इंच को चेंज करना है तो 144 यानी कि 144 से, और तीनों इंच में है तो 1728 से। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 0.75, तो यही हमारा आंसर होगा घन फुट। ठीक है, अब इस तरह से हम आसानी से अपना घन फुट निकाल सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका जितना भी वैल्यू हो उसी हिसाब से आप
चाहे तो 12 से गुणा करेंगे या फिर 144 से 2 इंच के लिए और तीनों इंच है तो 1728 से आप यहाँ डिवाइड कर देंगे। आपका जो घन फीट है, जो क्यूबिक फीट है, वो आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको टॉपिक जो घन फीट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा और अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको इसी तरह से हिसाब किताब वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब वाली कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।